चलिए देखते हैं। प्रश्न है किसी धन का 12 सही 1/2 वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपये है तो वह ना है। तो यहाँ पे हम क्या है ये वार्षिक दर से, अर्थात दर कितना हो गया, दर बराबर दर को आर से प्रदर्शित करेंगे, कितना हो गया 12 सही 1/2%। ठीक है। अब ये क्या है 4 वर्ष का अर्थात क्या है ये समय अर्थात टाइम को टी से, ये कितना 4 वर्ष। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपये है, ब्याज जो है 250, ब्याज दिया है आई बराबर 250 रुपये। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन पी ज्ञात करना है। किसी को याद है? मान लेते हैं ये x है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या ये जो है ज्ञात करना है। ठीक। अब सूत्र है हमारा, क्या है सूत्र, किसी को याद है सूत्र? बताइए। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। वेरी गुड। P इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन R इंटू क्या बच जाएगा T। ठीक है। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे R गुणित T, दर गुणित समय। अब यहाँ पे दर को हमें देखना पड़ेगा। ये देखिए सही 1/2, 12 सही 1/2, ये है मिश्र भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। इसको भिन्न में बदलना है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना है। तो कैसे करें, कितना हो जाएगा, 12 दूने 24, 24 और 1 25, तो ये क्या हो जाएगा 25/2। ठीक है। ये सही बटे को सबसे पहले हमको क्या करना है, हल करना है। सही बटे मिश्र भिन्न के रूप में नहीं रखना है, इसको उचित या अनुचित भिन्न के रूप में इसको लिखना है। अब यहाँ पे मान रख सकते हैं। चलिए मान रखेंगे, आई कितना हो गया, ब्याज 250 रुपये, ठीक है, गुणा 100। अब यहाँ पे देखिए आर कितना है, आर दर 25/2, 25/2, ठीक। और टी कितना हो गया 4। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये जो बटे है, ये बटे है उसको कैसे करेंगे। यदि नीचे में है इस तरह से बटे में आता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसको ऊपर भेज दीजिए, जो हर है उसको ऊपर डाल दीजिए। 25/4, ये जो 2 है, समझ रहे हो, ये 2 है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। यदि इस तरह से रहेगा तो, और ये ऊपर में रहेगा, ऊपर में ही रहेगा, जैसे ऊपर में रहता अंश के रूप में 25/2, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये हर के रूप में है, हर में है 25/2, तो ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 शून्यम शून्य कट जाएगा, और 4 दूने 8 बच जाएगा 2, कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 4 5 6 20, कितना बच गया हमारे पास, देखिए 25 गुणे 2। और ये क्या है, 10 बचा है, और ये 10 बचा है, 10 गुणा 25 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 25 50, और 50 दहम कितना हो जाएगा, 500 रुपये। क्लियर हुआ? क्या है ये हमारा मूलधन। सर नहीं लिख पाए हैं। लिखना है तो लिख लो। मूलधन कितना हो गया, 500 रुपये। लिखना है आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये उचित भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में रहेगा, सबसे पहले उसको उचित भिन्न या अनुचित भिन्न के रूप में बदलेंगे, गुणा कर दीजिएगा सही के साथ, उसके बाद जो अंश है उसके साथ जोड़ देना, और हर में जितना रहेगा उतना लिखना है, ठीक है।
अब दूसरा ध्यान देना है यहाँ पे, यदि बटे के रूप में है तो ये नीचे का जो हर है वो अंश के रूप में गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलो सर दूसरा प्रश्न लेंगे फिर। हाँ, ये ना समझ नहीं एनी आ रहा। डाउट? कहाँ पे, कहाँ ये पे बताओ? समझ में नहीं आता उसको बताओ, कहाँ पे समझ में नहीं आता है बेहिचक बताया करो, है ना? कहाँ पे? पहला समझ में नहीं आने के लायक यहाँ है, और कहाँ है? पहले से पूरा लास्ट तक। पहले से लास्ट तक। चलिए प्रश्न देखते हैं। किसी धन का, पहले प्रश्न को पहले हम समझना है। किसी धन का 12 सही 1/2 वार्षिक दर, दर पूछ रहा है किसी धन का। किसी धन अर्थात धन हमें मालूम नहीं, धन मतलब मूलधन, मूलधन हमें पता नहीं है, तो मूलधन को 1 मान लेते हैं या फिर पी ही मानो, है ना? किसी धन का हो गया, मतलब किसी धन का मतलब मूलधन हमें पता नहीं है। किसी धन का 12 सही 1/2 वार्षिक दर, वार्षिक दर अर्थात ये क्या हो गया हमारा, दर हो गया। दर कितना हो गया, 12 सही 1/2। इतना क्लियर हुआ? हाँ से 4 वर्ष, 4 वर्ष अर्थात समय हो गया कितना, 4 वर्ष। समय कितना हो गया, 4 वर्ष का ब्याज, ब्याज जो है 250 रुपये है। तो यहां पर भी कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें मिल गया, देखिए ये दर मिल गया, दर कितना, 12 सही 1/2। अभी 12 सही 1/2 जो मिश्र धन है उसको क्या करोगे, उचित अनुचित भिन्न, ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो इसको जो सही के साथ है उसका गुणा कर देते हैं हर के साथ। ठीक है, तो 12 का गुणा 2 से हो जाएगा, 12 दूने 24 के साथ योग हो जाता है, 12 दूने 24 और एक कितना हो गया, 25। और नीचे में जो हर है उसी को हम हर में लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ 25/2 हो गया ये। ठीक, समय हो गया हमारा 4 वर्ष, और ब्याज हो गया, ब्याज कितना है, 50 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन। मूलधन बराबर 1 से मान लेते हैं, या पी ही रखने दीजिए मूलधन को तो पर भी ठीक है, 1 से मानते हो तो 1 से भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना? अब यहाँ पे मान रख दिए, साधारण ब्याज कितना है, 250 गुणित 100, और दर है हमारा कितना, ये दर, दर देखिए 25/2, तो 25/2 लिख दिए गुणित समय 4। अब यहीं पे समझना है आप लोगों को कि ये जो 25/2 है, तो ये जो है ये नीचे का 2 वहां जाकर के क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ये अंश के साथ गुणा हो जाएगा, ये अंश के साथ क्या कर दिए, गुणा कर दिए। क्लियर है? इतना समझ में आया? हाँ इतना समझ में आया सबको? चलिए अब जी कटाते हैं। देखिए 25 नीचे में है, ठीक है, 25 नीचे में है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 शून्यम शून्य, या 25 दहम 250, 25 दहम 250 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 के साथ कटाइए, 4 एक कम 4, 4 दूने 8, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ और एक 0 है, 20 बन जाएगा। तो 4 पंछे 20, 4 पंछे 20, ये 25 कट गया। अब ऊपर में क्या बचा, देखिए 10, 10 बच गया, गुणा 25 बचा, गुणा 2 बचा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 25 दूने 50, और 50 दहम 500। क्लियर हुआ? और किसी को डाउट है? नहीं क्लियर हो गया ना? चलिए जी ऊपर में रहेगा, जैसे ये 25/2 है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर, यहाँ यहीं पे समझना, 25/2 जो है नीचे में है, ठीक है। मान लीजिए ये ऊपर में रहता, यहाँ इसके साथ गुणा होता 25/2, ठीक, यहाँ पे गुणा होता जाते, ये 2 नीचे में आ जाता और वो ऊपर में ही रहता, ठीक है। लेकिन ये नीचे में है इसलिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दूसरा देखते हैं प्रश्न,
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात हमको क्या करना है, दर निकालना है। 3200 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपया होगा। यहाँ पे हम हल करेंगे। देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, दर यहाँ पे हमको रेट नहीं दिया गया है, रेट ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा दिया है क्या, 3200 रुपये का, 3200 रुपये अर्थात ये क्या है, हमारा मूलधन है, क्या होगा वो, मूलधन। चलिए समय बताइए, समय कितना है, आप ही लोग बताओ तब समझोगे, प्रश्न को पढ़ो। समय कितना है, कितना होगा जी समय, चलिए समय बताइए। दर से 3200 रुपये, 100 रुपये का अर्थात 3200 क्या हो जाएगा हमारा, ये 3200 हमारा मूलधन हो गया 5/2 का, हाँ 2 = 1/2 वर्ष है, ये समय है हमारा, समय t बराबर 2 = 1/2। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 और 1 5, 5/2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो तो बताना है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 576 रुपये। यहाँ पे ब्याज है, ब्याज I = 567 रुपये, ये 576 रुपये, इतना हो गया। चलिए अब इसमें सूत्र में मान रखते हैं हम, क्या निकालना है हमें, दर ज्ञात करना है। वहां पे हमने मूलधन ज्ञात किया, यहाँ पे दर ज्ञात करना है। दर = I × 100 अपॉन P × T, ठीक। चलिए इसमें मान रखिए, चलिए कितने मान रख सकते हो, चलिए कितने लोग मान रख सकते हो, चलिए सभी लोग। और जिसको क्लियर नहीं होगा ना समझ पूछना। राजकुमारी, साधना, चलिए मान रखिए ब्याज कितना है उसको रखिए, ब्याज कितना है 576 रुपये गुणा 100 बटे हो जाएगा मूलधन कितना है, देखिए 3200, और समय है हमारा कितना 5/2, ये 5/2 है। अब यहीं पर 5/2 जो है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में रूप में, तो इसको लिखोगे तो कैसे, उसके बाद ही हम हल करेंगे, ठीक है। 576 × 100 बटे 3200 गुणा 5, ये जो नीचे में है हर, वो किस में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, ऊपर में। चलिए अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना है 576 गुणा 100 गुणा, चलिए सभी लोग कीजिए, 3200 गुणा 5, सर हाँ कितना आया, टोटल आंसर कितना आया,
180 कितना आया? कितना है जी? बन रहा है 180 180। बाकी लोगों का कितना आएगा? हमको दर निकालना है, दर जो है उतना नहीं आना चाहिए 180। ठीक से कीजिए। दर 100% होता है, 100% से नीचे आना चाहिए जहां तक। बन रहा है? हेल्प करूं? हाँ सर बना रहे हैं। बना रहे हैं, चलिए बनाइए। बना के देखो, जब तक हल नहीं करोगे ना, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक गणित जो है समझ में आने वाला नहीं है। नहीं बन रहा है सर। नहीं बन रहा? चलिए ध्यान से देखना, कौन कौन कैंसिल आउट होगा। जीरो कैंसिल आउट कीजिए, ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो। ठीक है, ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो। अब देखिए यहाँ पे 32 है, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, किसी से भी कटा सकते हो। 2 एक कम 2, 2 16 32, या 16 दूने 32, या फिर वही नहीं आता तो 2 एक कम 2, 3 में हम 2 घटाएंगे, बच जाएगा 1, ये दोनों कितना बन जाएगा 12, 2 छक्के 12। ये क्लियर हुआ? फिर इसको 2 से कटा दीजिए, ये भी 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 5 में हम 4 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 1, ये 7 है, कितना बन जाएगा 17। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 अट्ठे 16, 17 में हम 16 घटाएंगे, फिर 1 बचेगा। ठीक है, और ये 6 है, फिर 16 बन गया, ये 2 अट्ठे 16। यहां तक क्लियर हो कैसे कटा है? हाँ अब ये भी 2 से जाएगा, देखिए 2 से फिर जाएगा, छोटा छोटा सा 2 चौक 8, और 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एक कम 2, 2 दूने 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब यहाँ पे क्लियर कर दीजिए बढ़िया से। ये ऊपर में कितना बचा 144, और कोई बचा है क्या? नहीं बचा। नीचे में कितना बचा 4 गुणित 5, 4 गुणा 5 नीचे में बचा है ना? अब इसको और कटा दीजिए, कटेगा क्या ये? 4 से 4 या 12, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 14 में 12 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2 कितना बन जाएगा वो? 2 बचेगा, और इधर 4 है, कितना बन जाएगा? 2 6 क्यों बचेगा? 24 बचेगा। जैसे यहाँ 14 है, 3 बार पढ़े तो 12 आया, 4 तिया 12 बच गया। यहाँ पे 2 माइनस किए तो यहाँ पे 4 है, जोड़ना नहीं है, लिखना है ना? ये फिर 24 बन गया। 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 4 छक्के 24। अब यहाँ देखिए कितना बचा, ऊपर में 36 और नीचे में 5। अब इसको पहाड़ा पढ़िए, चलिए पढ़िए पहाड़ा। 5 छक्का 30, 5 का 5 छक्के 30, और 36 के आते तक पढ़ो ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते
35, ठीक है। 35 अब 36 में 35 घटा दिए, कितना बचेगा शेषफल? एक शेषफल कितना बचेगा? 1। तो शेषफल जो बचा उसको ऊपर में लिखना है अंश में, और किससे भाग दिए हैं हमने? 5 से, तो 5 5 लिख दीजिए। ये आपका हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 7 सही 1/5%। ये हमारा क्या आ गया? क्या ज्ञात करना था? दर। दर बराबर आ गया आर बराबर सही 1/5%। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एनी डाउट? कोई प्रश्न है इसमें जहां पर समझ में नहीं आया होगा? नहीं। तो लिख लो, ऊपर मिटा दो। जी। जहां पे समझ में नहीं आता उसको पूछा करो, है ना। कौन सा? कौन सा? ये 16? कौन सा? ये 16 ना? ये घटाए हैं वो है, भाग देने के समय घटाए हैं वो। ये क्या है? किस राशि पर 8 मास का ब्याज 6.25 वार्षिक दर से 37.50 रुपये होगा? चलिए प्रश्न को पढ़ो तो और समझो क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया गया है। चलिए प्रश्न दिख रहा है, समझिए उसको। चलिए क्या दिया है, क्या याद करना है, और इस प्रश्न को सबसे पहले हमको समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। इस राशि पर, इस राशि पर अर्थात कौन से राशि पर? हमें राशि ज्ञात नहीं है, राशि मतलब मूलधन। राशि ज्ञात नहीं है तो किस राशि मास का 8 मास, मास मीन्स क्या होता है बताओ भाई? मास माने महीना। वेरी गुड। और क्या दिया है? 8 मास का ब्याज 6.25 वार्षिक दर से, वार्षिक दर अर्थात हमें दर भी मिल गया, दर दिया है, से 37.50 रुपये होगा। होगा क्या होगा? ब्याज होगा। 8 मास का ब्याज, ब्याज कितना होगा? 37.50 रुपये। अब यहां पर देखिए हमारा मिल गया क्या? माह, समय। समय मिल गया कितना? 8 मास। 8 मास अर्थात 8 माह। और ये दर कितने? 6.25 वार्षिक दर। दर मिल गया, दर कितना? 6.25। ठीक। दर से ब्याज 37.50 रुपये हो जाता है। ये जो है ब्याज है हमारा 37.50 रुपये। तो क्या ज्ञात करना है? किस राशि पर, किस राशि पर अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। प्रश्न को जब तक समझोगे नहीं आप नहीं बना सकते, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? अब ये जो देखिए दर है, दर को चूंकि हमें मूलधन ज्ञात करना है तो दर को हम दशमलव में ना लिख करके भिन्न में बदलेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलेंगे।
और राशि को भी इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, ये जो है मैंने पिछले वीडियो में एक दिया था। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, अनुपात को दशमलव में कैसे बदलते हैं, या भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए देखते हैं। ये देख, इसको बदलिए पहले। 8 माह, हमें क्या निकालना है, मासिक नहीं निकालना है, वार्षिक निकालना है। तो ये किस में दिया है, माह में दिया है। ये वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए, किसी को कोई पता है कितना होगा? ये 8 माह तो वर्ष में बदलेंगे तो कोई एक है? चलिए कोई बताइए। ये माह है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो कितना होगा? किसी को पता? बताया था पिछला में कितना है जी? एक माह, एक साल में कितने वर्ष होते हैं, कितने माह होते हैं? आवाज सुन रहे हो? 12 महीने। 12 महीने। हाँ, तो पिछले में मैं बताया था ना, यदि माह में दिया है तो क्या करेंगे, 8 माह का निकालना है तो साल में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, ये 8/12 वर्ष। ये माह है उसको वर्ष में निकालना है, क्योंकि हमें वार्षिक निकाल रहे हैं। ठीक, वार्षिक निकाल रहे हैं। उसी तरह से उसको भी हम निकालते हैं, इसको भी बदलिए। चलिए, ये 25 कैसे है, ये भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो जैसे 100 रुपये, ठीक है, 100 का 25 कितना भाग होगा बताओ? ये 100 है, इसको 4 भाग कर दिए, 25 25 25 और ये 25, 100 होगा ना। तो एक भाग है हमारे पास ये, तो इसको हम भिन्न के रूप में किसे क्या लिखेंगे? एक 4 भाग में एक कलर किए हैं तो 4 भाग किए, 100 को हमने 4 भाग कर दिए, उसमें एक भाग लिए अर्थात एक भाग को कलर कर दिए, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे बताओ? 1/4। कितना होगा? 1/4। ठीक उसी तरह से ये 25 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये जो 25 है इसको किस रूप में लिख देंगे? 1/4 प्रतिशत। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, इसी 100 को हमने 2 भाग को ले लिए, 25 और ये 50। 50 का ले लिए हम, 50 का ये। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 भाग कलर कर दिए तो 2/2 कितना लिखेंगे? 2/2। 2/2 कैसे? 2/2 कैसे होगा? 2/4 लिखेंगे। 2/4। वेरी गुड। 2/4 लिखेंगे, है ना। अब इसका भी ये 50 का 0.50 का हम इसी तरह से करेंगे, 37 हो जाएगा। ये 37 को लिख लिए। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे? 2/4, या इसी को हम क्या करेंगे, यदि कटा देते हैं तो 2 कम 2, 2 दूने 4, क्या हो जाएगा? 37 सही 1/2। क्लियर? इतना समझ में आया जी? समझ में आया ना? हाँ। यहाँ जो है ये 50 को 0.50 को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया, 2/4 के रूप में। यदि इसको हम सरल रूप में करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 1/2 हो जाएगा। तो 6 सही 6.25 का हो गया, 6 सही 1/4, और 37.50 का हो गया 37 सही 1/4। अब ये भी भिन्न के रूप में नहीं है, इसको उचित भिन्न के रूप में बदलिए। चलिए, कितना होगा बताया तो ऐसी, कितना होगा? गुणा कीजिए और जोड़िए, और इसको भी बनाइए। किसको सर? कितना आएगा? इसको चलिए कीजिए पहले। 6 सही 1/4, उसको भी उचित भिन्न के अनुचित भिन्न के रूप में बनाइए। गुणा करो और जोड़ दो। किससे गुणा करते हैं? सही और हर के साथ। सही है 21/4। 21/4 क्यों होगा? सही के साथ गुणा कीजिए, 6 के साथ गुणा कीजिए 4 का, और जो आएगा उसमें एक जोड़ दीजिए, एक का जोड़ दीजिए अंश के साथ। सर 25
केवल 25। ये गुणा प्रतिशत करेंगे 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24 और एक कितना हो जाएगा 25। लेकिन हम भाग किससे दिए हैं, 4 से दिए हैं, तो वो नीचे में रहेगा ही, 25/4 हो हाँ जाएगा, ठीक है। इसका निकालिए, ठीक। इसका निकालिए कितना होगा। इसका ये 37 सही 1/2 का। सर 75/2। 75/2। 37 दूने 74, 74 एक 75, 75 हर में क्या है 2 है, तो 2 लिखिए। अब इतना काम होने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, सूत्र में जाएंगे। चलिए सूत्र लिखिए आप। फिर क्या निकालना है हमको, मूलधन ज्ञात करना है, तो P बराबर I इंटू 100/R इंटू T। मूलधन बराबर इंटरेस्ट इंटू 100/, चलिए मान रखिए, मान रखिए, चलिए। चलिए मान रख के बताइए। मान रख, ये सूत्र में मान रखो ना, ये मैंने निकाल जी दिया है, समय दर और ब्याज। सूत्र में मान रखो, ये वाले को मान रखना है, इस मान को, हमारा ये मान सही है ना, फाइनल मान ये है, इसको रखना, इधर को नहीं रखना है। इसका ये सर प्याज हाँ, गुड़ी 100/10 गुड़ी समय। हाँ वही है। साधना समझ में आ रही, तृप्ति, तृप्ति बेटा, तृप्ति, राजकुमारी, साधना, साधना, विद्या, माइक ओपन करना सीखो बेटा। हाँ? साधना, रा, राजकुमारी, तृप्ति, रिस्पांस दो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तृप्ति, चलिए क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमारा प्रॉपर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन फाइंड आउट करना है, और दिया गया है हमारा टाइम दिया है, रेट दिया है और इंटरेस्ट दिया गया है। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं आई। आई बराबर कितना है, देखिए y इज इक्वल टू आई, आई मीन्स ब्याज। ब्याज जो दिया है कितना 75/2। ये कहाँ है देखो, ऊपर में है, अंश के रूप में है ना, अंश के रूप में है। तो मैं क्या बताया जी था, अंश के रूप में रहेगा तो वैसे ही रहेगा, ये ऊपर का अंश अंश के रूप में ही रहेगा, हर हर के रूप में ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो है बटे के रूप में है, फिर भी ये अंश में है, तो अंश अंश के रूप में रहेगा, हर हर के रूप में रहेगा, गुणा 100, ठीक, बटे आर। आर कितना है देखिए, आर जो है दर, रेट कितना है 25/4। चलिए इसको पहले ऐसे ही रख देते हैं, 25/4, ठीक। और क्या है, टाइम,
टाइम देखिए कितना है, 8/12। या इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, चलिए बताइए, छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर दीजिए इसको। 4 दूने 8, 4 तिया 12, इसको यहीं से कटा देते हैं, है ना। 4 दूने 8, 4 तिया 12, इसको लिखिए 2/3 गुणित 2/3। क्लियर हुआ यहां तक। जहां ये छोटा हो गया ना, और 4 दूने 8, 4 तिया 12, 2/3। अब यहाँ पर देखिए ये जो है अंश के रूप में था, तो वैसे ही रहेगा, हर अंश अंश के रूप में रहेगा, हर हर के रूप में रहेगा। लेकिन ये जो हर में 25/4 है और 2/3 है, कौन ऊपर में जाएगा बताओ, कौन 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 ऊपर में जाएगा, उसके बाद ही 4 हमको और क्रॉस 3। कैंसिल आउट करना है। 4 और 3, वेरी गुड। 4 और 3 जो है ऊपर चला जाएगा, गुणा 4 गुणित 3, नीचे में बच गया 25 गुणा 2। चलिए कैंसिल आउट कीजिए, अब कटाइए। चलिए कटाइए। कितनी कितनी समझ में आ रही है। राजकुमारी बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जहां समझ में नहीं आता बता रहा करो, हाँ। जिससे कटेगा उससे कटाते जाओ। बन रहा है जी। बनाओ। जल्दी करो, पेन और कागज रखा करो। और कितना आया, जिससे कटेगा उसको कटाओ ना। कहाँ पे नहीं बन रहा है। इसीलिए विभाज्यता के नियम जो है, छठवीं में विभाज्यता के नियम पढ़े हैं ना, छठवीं में विभाग है, जिसमें ये है कि कौन किससे भाग जाएगा, ये जो है उसमें बताया गया है। मैंने वीडियो भी डाला है मेरे चैनल में। जैसे ये देखिए 5 है, इकाई में 5 रहेगा, तो या तो शून्य से 5 से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। इकाई में यदि सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो केवल 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, सम संख्या है तो। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है इकाई में, मतलब ये दोनों 5 से भाग जाएगा, कटा दीजिए। 25 से कम 25, 25 या 75 होगा, ये हो। चलिए, अब ये जो है 2 है, ये 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग, दोनों से भी कटा सकते हो कि कोई जरूरत नहीं है। 2 एक कम 2, 2 पंछे 10, 2 शून्यम शून्य, ठीक।
अब नीचे में क्या बच गया 2, इसको भी कटा दीजिए, 2 एक काम 2, 2 दूने 4, क्या बच गया ऊपर में 3 गुणित 50 गुणित 2 गुणित 3। अब इसका गुणा कर दीजिए, नीचे में और कुछ नहीं है, 3 दूने 6, 50 5 तिया 15, 150, 50 तिया 150 गुणा 3 दूने 6, 6 शून्य शून्य, 6 पंछे 30, 30 का 0 हाथ की लाई 3, 6 कम 6, 6 और 3 9। हाँ। कितना रुपये हो गया 900 रुपये। किसका आया था, किसका आया था, किसी का आया था, किसी का आया था जी। समझ में आया होगा तो टेस्ट के लिए तैयार हो। जी। कितने लोग तैयार हो टेस्ट के लिए। टेस्ट में सरल प्रश्न भी रहेगा और कठिन प्रश्न भी रहेगा। हाँ जी सर। एनी डाउट, एनी डाउट है कहीं पे। नो। नो ना, यहाँ जी। यही ध्यान देना है बेटा, इसमें ना यदि ये दर रहेगा दशमलव के रूप में रहेगा तो उसको भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये ब्याज जो है ये नीचे, इसलिए इसको भी हम किस रूप में बदल दिए, भिन्न के रूप में लिखना था। और यदि माह दिए रहेगा क्योंकि हम वार्षिक निकाल रहे हैं, इसलिए माह को किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है। और इसके बाद दिन भी देगा तो दिन को भी किस में बदलना है, वर्ष में ही बदलना है। अब देखिए यहाँ पर और क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे ये P बराबर था, ये ऊपर में कितना है ब्याज, ये ब्याज है कितना 75/2, ठीक, गुणित 100, ठीक है। और ये जो है 25/4 गुणित 2/3, ठीक। अब ये जो है अंश के रूप में है, ये अंश में है तो ये 75/2 जो है उल्टा नहीं होगा, सीधा ही रहेगा, 75/100 हो जाएगा। यहाँ पे यह हो गया। लेकिन ये जो है हर रूप में है, 25/2 4 और 2/3 रूप में है, तो ये हर जो है ये हर जाकर के अंश में अंश में चला जाएगा। गुणा 100 है, ये यहाँ पे किया 4 जो है अंश में चला गया और ये 3 अंश में चला जाएगा, बटे ये नीचे हर अंश में है वो अंश ही रहेगा। यहाँ पे क्लियर करना है, यहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ वैसे हमने यहाँ पे किया। चलिए ठीक, क्लियर हो गया होगा जहां तक मेरा मानना है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। जी सर। ठीक, अभ्यास करना घर में अपने मन से, मूलधन लेना, ब्याज लेना, समय निकाल के देखना, ब्याज निकाल के देखना और मूलधन निकाल के देखना, सूत्रों का प्रयोग करके, यही सूत्र है और सूत्र नहीं लगेगा। इतने समय में 750 रुपये का 9% वार्षिक दर से, इतने समय में, इतने समय में 950 रुपये का 9% वार्षिक दर से, 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 504 रुपये होगा। साधारण ब्याज 405 रुपये होगा। बनाओ, हल कीजिए, प्रश्न समझो और बनाओ, क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या ज्ञात करना है। इतने समय में 950 रुपये का प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज 504 रुपये होगा। चलिए इसको हल करके दिखाओ तो कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है और क्या ज्ञात करना है, ये देखो। कितने समय में 950
दर से ब्याज 405 रुपए होगा। चलिए कितने लोग कौन फास्ट बना सकते हैं? चलिए समय 950। चलिए बनाइए, मार रखिए और बनाओ। क्या ज्ञात करना है? कितने समय में, अर्थात समय हमको ज्ञात करना है। पहले प्रश्न को समझना कि क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए बताया गया है। कितने समय में, कितने समय में 950 रुपये का, 950 रुपये अर्थात 950 रुपये क्या है हमारा? मूलधन। 9% वार्षिक दर से, दर हो गया 9%, ब्याज, ब्याज कितना हो जाता है? 405 रुपये हो जाता है। चलिए अब इसको मार रखिए और हल कीजिए, सर हम कीजिए। लोग बनाए हैं। हाँ कितना? लास्ट क्वेश्चन है, चलिए कीजिए। पहले सूत्र लिखना है, सूत्र लिखो। समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित मूलधन। इसको आगे पीछे जो भी लिख सकते हो, मूलधन को आगे लिख सकते हो, समय दर को पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन गुणित दर, दर गुणित मूलधन लिखो या मूलधन गुणित दर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखिए और पेंसिल आउट कीजिए। जी चलो बना, बैठा हूं मैं। ये 7वीं लेवल का क्वेश्चन है ना, 7वीं क्वेश्चन है। 8वीं में चक्रवृद्धि ब्याज करना सीखेंगे, इससे आगे ही ये, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। क्या हुआ? हाथ उतरा था जब तक सुरेंद्र का itu bahasa karena berdua Besuren enggak Suren
मंडलियों में हैं? कथी की दौरी केठी ओ हैं? और कुछ सामान ले लीजिएगा। और बता देता है करके बताता। बन गया? अरे बना रहे हैं। जल्दी बनाओ। बना? नहीं। नहीं बन रहा है? हाँ। कैसे नहीं बन रहा है? सर हम्म, मेरा वाला 8,550 आया। पता नहीं। 8,500। समय निकाल, समय उतना समय नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, है ना। सर प्याज कितना दिया है देखिए, सर 405 रुपये। हाँ मेरा 6 आया। बताओ। 6 आया? हाँ चलिए देखते हैं, 6 है ना। और ये दर कितना है देखो, 9। और ये मूलधन कितना है, 950 रुपये। ठीक, मैं क्या बोला हूँ, 0 0 कटा भी सकते हो। ये 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। ये 5 से भाग जाएगा कि नहीं बताओ, 95 जो है 5 से भाग जाएगा कि नहीं, 95। भाग मैं जाएगा। क्या बोला था, यदि इकाई में 5 रहेगा तो 5 से भाग जाएगा, केवल इकाई देखना है। ये दोनों 5 से भाग जाएगा, 5 से कटा दीजिए। 5 एक कम 5, 5। 9 में 5 गया, कितना बच गया, 4 बचा ना। ये आगे में कितना हाँ। है, 5, कितना बन गया, 45। फिर पहाड़ा पढ़िए 5 का, 5 निया 45, 45। 5 निया 45 होगा। ठीक, हाँ। इसी तरह से 5 अट्ठे 40 और 5 एक कम 5। ठीक, 5। अब यहाँ पे ये 9 और ये जाएगा कि नहीं, 9 का पहाड़ा पढ़िए। कम 9 9 दूनी 18 81 9 9 से तीस जाएगा ना। 36 9 5 45 9 छक्का 54 9 7 30।
नौ अठे 72, 9 निया 81। 9 कम 9, 9 निया 81। अब देखिए ऊपर में कितना बचा है, 9 गुणित 10। नीचे में क्या बचा हमारा, 19। क्या बचा है, 19। तो क्या हो जाएगा ये, 9 दहम 90 बटे 19। अब ये किसी से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 19 का इस तरह से भाग दीजिए यदि नहीं आता है तो। 19 का पहाड़ा पढ़िए। 19 का नहीं आता पहाड़ा बताऊं तो एक का पहाड़ा पढ़िए, 9 के आते तक कितने बार जाएगा, 9। तो 9 बार में ज्यादा होगा तो 8 बार गुणा करके देखिए, 19 अट्ठे गुणा करके देखिए। 8 8 निया 72, 8 एक कम 8 और 7, 8 और 7 कितना होता है, 15। 8 7 15, 152 है ना। 19 हो गया। पहाड़ा पढ़ के देखो कितने बार जाएगा जहां तक, 8 नियम 72, 8 नियम 72, 8 कम 8, 8 5 ज्यादा हो रहा है ना। 5 बार करो, 5 निया 45 और 5 एक कम 5, 5 और 4 9, 15 19 पंचे 95 ज्यादा हो रहा है, 4 बार गुणा करके देखो। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, 20 तक 25 तक कम से कम पहाड़ा याद रखना है। 9 चौक 36 और 4 एक कम 4 और 3 7। इसमें 19 जोड़ेंगे तो 5 9। देखिए है ना, 5 बार यदि गुणा करते हैं तो 5 19 निया 95 हो जाता है, 19 पंचे 95 होता है। 4 बार गुणा करेंगे तो 19 चौके 76। ठीक, घटा दीजिए, 4 हाथ की लाइए और ये कितना हो जाएगा, 9 में 8 गया 1। अब यहाँ पे देखिए ये 19 से ये जो है छोटा है तो शेष हो गया है ना, शेष हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हमारा सही भाग फल आया, शेष फल कितना बचा, 14। और कितने से भाग दिए, 19 से। ये हमारा क्या होगा, समय वर्ष इतना आएगा, 4 सही 14 बटे 19 वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। ऐसे भाग देते नहीं बनता तो इस तरह से भाग दिया करो। अब समय खाली रहते हो तो पहाड़ा याद किया करो 25 तक, ठीक है। जब तक पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो ये बेकार का टाइम लगा ना, यहाँ कुछ समय लगा। यदि पहाड़ा याद रहता तो जल्दी हो जाता। चलिए आज के लिए इतना ही। कितने लोग तैयार हो टाइम टेस्ट के लिए, कितना टाइम दें, तैयार है हल करके सर। बनाओगे ना, हल करके जी बनाओगे, ऐसी ये मौखिक नहीं डालोगे। पहले हल जी। करोगे उसके बाद उसका ऑप्शन को चुनोगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज की खत्म करते हैं क्लास यहीं पे। दूसरा गेम का पैसा से नहीं था। अरे तीसरा मत आते, मरते रहेगा।